दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन हमें जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से हैं और उनको संक्षेप में बताऊंगा कि जवाब क्या देने चाहिए। तो दोस्तों इस सभी के ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और आपके काम के वीडियोस देख सके। मैं अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके काम के हो सकते हैं, आपको काम आ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। मैंने अलग अलग विषयों के ऊपर यहाँ पर वीडियो बना करके रखे हैं जिनके अंदर मैंने स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी कवर किया है कि कैसे उनको टैकल किया जाए या कैसे उसका जवाब दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे कॉमन सवाल से शुरुआत करेंगे और वो ये है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो दोस्तों ये जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो जो सवाल पूछने वाला बंदा है वो ये नहीं जानना चाहता है कि आपके सीवी में जो लिखा है वही आपसे सुनना चाहता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपको वो कहना है जो आपके सीवी में नहीं है। जो आपके सीवी में लिखी हुई बातें हैं कि मैं यहाँ से स्कूलिंग किया है और फिर इस कॉलेज में गया हूँ, फिर इस कॉलेज से डिग्री कंप्लीट की है, ये वो जानना ही नहीं चाहता है। वो आपको उस सीवी से परे जा कर के जानना चाहता है कि फिर आपको इस पूरे प्रोफेशन में आने के लिए क्यों ज़्यादा मोटिवेशन मिली, आपने क्यों यहाँ पर आने की ठानी, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आपकी बाकी की हॉबीज़ क्या हैं, ये बेसिकली वो लोग जानना चाहते हैं। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं। ये जो चीज़ें ज़्यादातर करके सीवी में नहीं होती हैं, वो चीज़ें असल में वो आपसे जानना चाहते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, यानी कि हमारे कंपनी में यहाँ पर ओपनिंग है, इसका पता आपको कैसे लगा है। तो दोस्तों इसके बारे में जो है वो आपको क्लियरली जवाब दे देना है कि आपको इसका पता कहाँ से लगा है। फिर वो आपके किसी दोस्त के थ्रू हो सकता है, या आपके किसी दूसरे कॉलीग के थ्रू हो सकता है, या किसी जॉब सर्चिंग वेबसाइट से भी हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर से हो सकता है। तो जो भी कोई आपका सोर्स है वो आपको वहाँ पर बताना है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर की ट्रिक आपको बता दूं कि बेसिकली ये सवाल क्यों पूछा गया है। एक्चुअली वो लीस्ट बॉदर्ड हैं कि वो चीज़ आप तक कैसे पहुंची है। हाँ, अगर उसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय के थ्रू वो चीज़ आप तक पहुंची है तो फिर उसका इम्पैक्ट ही अलग होगा, क्योंकि वो एक रिकमेंडेशन जैसी बात हो जाएगी कि आप ही के कंपनी ने, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसी के कंपनी के एम्प्लॉय ने अगर किसी को कहा है कि भाई ये पोजीशन है और मुझे लगता है कि तुम हमारे कंपनी में इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, तो ज़रूर ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉय ने कुछ सोच समझ करके ही इसको यहाँ पर लाया होगा, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ सकता है। लेकिन अगर दूसरे किसी चैनल के थ्रू भी आए हैं तो उसको सीधे सीधे बताने में कोई यहाँ पर बुराई नहीं है, क्योंकि बेसिकली जैसा मैंने कहा कि दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि वो कहाँ से पता चला है। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि जब आपको ये पता चला तो फिर आपने यहीं पर अप्लाई करना क्यों चाहा। तो इस पूरे एडवर्टीज़मेंट के बारे में, इस रोल के बारे में आपको अट्रैक्टिव या यूनिक क्या लगा। तो बेसिकली वो ये लोग भापना चाहते हैं कि आप कोई ऐसे कैंडिडेट तो नहीं है जो कि दिन में 100 कंपनियों को वहाँ पर अप्लाई करते हैं और 50 कंपनियों में जा कर के इंटरव्यू दे के आते हैं, जिनमें से हो गया उनमें से हो गया। ऐसा वाला कैंडिडेट जो है वो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, क्योंकि ये कैंडिडेट हर जगह पर अपना एक किस्मत बस आजमा रहा है। इसको किसी रोल के बारे में स्पेसिफिकली कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल है, अगर आपको पिछले सवाल में से उनको थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं मिली है कि आपने इस रोल को क्यों चुना है, तो फिर आपको वो डायरेक्टली पूछेंगे कि वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन दिस कंपनी। तो बेसिकली आपको वही बताना होगा कि आपको इस रोल के बारे में क्या एक्साइट करता है। दूसरी बात तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है और उनके कंपनी के अंदर आपको कौन सी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनके कौन से प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगे हैं, और कैसे आपका हमेशा से ही गोल था कि इस कंपनी के अंदर मुझे काम करना है। तो ये चीज़ें जब आप कहेंगे तब सामने वाले को ये लगेगा कि नहीं भैया, ये कोई ऐसे ही आया हुआ कैंडिडेट नहीं है जो कि हर रोज़ 100 कंपनियों को अप्लाई करता है।
तो ये कैंडिडेट ऐसा है जिसने हमारे कंपनी के बारे में जाना है, जिसने इस रोल के बारे में जाना है, जिसे इस रोल के बारे में सब कुछ पता है, उसके ड्यूटीज़ के बारे में पता है, और अब ये कह रहा है कि नहीं मुझे यही रोल करना है, यानी कि मुझे इसी पोस्ट के ऊपर बैठ करके काम करना है और इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि मेरे पास स्किल्स हैं, और तभी ये सामने आया है। तो फिर ये एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ जाता है और आपके चांसेस भी वहाँ पर बढ़ जाते हैं। फिर आता है दोस्तों सबसे कॉमन सवाल और एक, कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको नौकरी पर क्यों रखें। तो फिर आपको जवाब हमेशा ऐसे ही देने हैं। याद रहे कि कुछ सवाल छोड़ करके जवाब सारे आपको ऐसे ही देने हैं सवालों के, जो कि सिर्फ और सिर्फ घूम फिर कर आपके उस पोजीशन पर ही आए। तो भले ही आपको आपके स्किल्स पूछे जा रहे हो या आपकी बैकग्राउंड पूछी जा रही हो, आपको जवाब को इस तरीके से ढालना है जो अंत में आकर के उसी पोजीशन से कनेक्ट होते हैं। तो अभी आपको पूछा गया है कि वाई शुड वी हायर यू, तो फिर आपको उनको जताने की कोशिश करनी है कि कैसे इस रोल के लिए, इस पोजीशन के लिए जो भी कोई स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो मेरे अंदर हैं, या इस पोजीशन से रिलेटेड काम जो है वो मैंने पहले किया हुआ है, उसका अनुभव क्या आपके पास है ये भी आपको बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे तब सामने वाले को लगेगा कि नहीं, ये आदमी जो है वो एक्चुअली स्किल्ड है और इसके स्किल्स जो है वो इस पोजीशन से मैच करते हैं। तो ये आपको बेसिकली उनको कन्विंस कराना है कि नहीं, मैं ही इस पोजीशन के लिए सबसे बेहतरीन आदमी हूँ। क्योंकि आपको तो पता है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपके पीछे कतार में 100 और अच्छे लोग बैठे हुए होते हैं जो कि इसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो अगर आपको स्टैंड आउट होना है तो आपको कोई ऐसी क्वालिटीज़ बतानी पड़ेंगी जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, जो कि उस पूरे पोजीशन के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। तभी आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है उसकी नज़रों में स्टैंड आउट रहेंगे और वो आपको याद रखेगा। अगली बात आती है दोस्तों, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये इंटरव्यू का सबसे कॉमन सवाल है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले आदमियों का सबसे फेवरेट सवाल भी है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जवाब जो आपका ग्रेटेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो तो आप सारे ऐसे ही बताएंगे जो कि आपके काम से रिलेटेड हैं। अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता है मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे एडवेंचरस चीज़ें करनी पसंद है। अब आपको अगर वीकनेस पूछा जाए तो कोई आदमी ये तो नहीं कह सकता है कि भाई मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है कि ये मेरा वीकनेस है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर नहीं कहनी है। सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ही बोलनी होंगी। अब बात ये आ जाती है कि जो स्ट्रेंथ्स हैं वो काफ़ी लोग बड़े आसानी से जवाब दे देते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं गोल ओरिएंटेड हूँ, मुझे टारगेट्स जब मिलते हैं तब अच्छा लगता है, उनको डेडलाइन से पहले करना मुझे अच्छा लगता है, ये मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो सवाल ये है कि व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस। और कई बार लोग ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए ये कहते हैं कि भाई मेरे कोई वीकनेसेस ही नहीं है, या कहीं ना कहीं पर जवाब को मैनिपुलेट करके अपने वीकनेसेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बताना, स्ट्रेंथ को ही वीकनेस बताना, ऐसे जो बहुत पुराने वाले फॉर्मूले हैं, टोटके हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई ओवर थिंक टू मच, तो मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके काम करते हैं, और आपका वीकनेस भी हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो ये इस तरीके के जवाब जो है वो जहाँ तक हो सके वो टाल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अब क्लीशे और बहुत ज़्यादा बेसिक हो गए हैं। और अगर कोई लोग ये कहते हैं कि मेरे कोई वीकनेसेस ही नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो दोस्तों ये चीज़ काम नहीं करने वाली है। क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि भाई मेरी कोई वीकनेस ही नहीं है, तो सामने वाले को स्ट्रेट अवे ये लगेगा कि भाई ये आदमी झूठ बोल रहा है इंटरव्यू के अंदर, इसको यही से रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो कुछ ना कुछ आपको वीकनेसेस जो है वो बताने होंगे। तो इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि वीकनेसेस बताने हैं तो भी कैसे बताने हैं। वीकनेसेस ऐसे बताइए जो कि बिल्कुल आसानी से रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। आप आपके पैर पे कुल्हाड़ी ना मार लीजिएगा किसी भी बड़े वीकनेस को बता करके। जाहिर सी बात है कि कोई आदमी अगर ऐसा कहेगा कि मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, एक पॉइंट के बाद मुझे काम करने में बड़ा बोर हो जाता है और मैं 1-2 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद बैठ जाता हूँ काम पे, तो जाहिर सी बात है दिस इज़ नॉट गोना वर्क। आप ऐसे वीकनेसेस बताइए जैसे कि
मेरा शायद डेस्क मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। मेरा डेस्क जो है वो हमेशा मेसी रहता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को मैं ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगता हूँ, लेकिन वो मेसी डेस्क से ही मेरी काम की चीज़ें मैं जल्दी से एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब ये वीकनेस ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी वीकनेस है जो कि बड़े ही आसानी से रेक्टिफाई की जा सकती है। तो ऐसे वीकनेसेस आपको वहाँ पर सामने रखने हैं जो कि रेक्टिफाई करने में बड़े आसान हो। या आप ये भी कह सकते हैं कि टीम में काम करना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये जो जवाब है, ये जो वीकनेस है, ये आप तभी बताएं जब आपका रोल जो है वो इंडिविजुअल रोल हो, जिसका टीम से कोई लेना देना ना हो। तब आप इसको एज अ वीकनेस बता सकते हैं कि भाई मुझे टीम में काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं हाईली सेल्फ रिलायंट हूँ, मैं हाईली इंडिपेंडेंट हूँ, सारे काम मैं अपने आप के खुद ही करता हूँ। तो इससे सामने वाला को ये पता चलेगा कि भले ही ये एक टीम प्लेयर नहीं है, लेकिन इसका जॉब भी वैसा नहीं है। यह आदमी हाईली सेल्फ रिलायंट है, जिसकी वजह से ये आगे चलकर किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेगा, ये खुद के काम करेगा। और आगे चलकर अगर इसको टीम में काम करना भी पड़े तो भी हम इसको थोड़ा बहुत जो है वो ट्रेनिंग दे करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीकनेस आपको सामने रखने हैं। इसके अलावा आपके पास से रिलेटेड भी सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा यहाँ पर कमर्शियल सक्सेस कौन सा रहा है, आपके पूरे करियर का सबसे बड़ा सक्सेस कौन सा रहा है, और सबसे बड़ा फेलियर कौन सा रहा है। तो सक्सेस के बारे में तो सभी लोग बता देते हैं, जो भी कोई हाइलाइट्स रहे हैं आपके करियर के, जो भी कोई अवार्ड्स आपको मिले हैं, किसी कंपनी ने आपको कुछ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया गया है, या किसी प्रोजेक्ट में अच्छा काम करने के लिए आपको बोनस मिला है, या किसी बड़े आदमी की तरफ से आपको बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो ये सारी चीज़ें बोलना तो आसान है, लेकिन जो बिगेस्ट फेलियर वाली बात है उसका जवाब देते वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हिचकिचाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हिचकिचाइए मत। अगर आपको ये सवाल पूछा गया है देन फेस इट। जो भी चीज़ है आप वहाँ पर बता दीजिए, लेकिन साथ में ये भी चीज़ उसके साथ जोड़ दीजिए कि भले ही मैं फेल हो गया, लेकिन उससे मैंने क्या सीख ली है। तो कंपनियों को ऐसा ही आदमी चाहिए जो कि अपने गलतियों से कुछ सीख ले और उनको आगे चल करके सुधारे। कंपनियां भी ये बात जानती है कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो कोई रोबो नहीं है जो कि ज़िंदगी में कभी गलती ही नहीं करेगा। वो आदमी है, उससे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन बात बड़ी उससे ये है कि गलतियां हुई हैं तो उससे आपने क्या सीख ली है, उसका रूट कॉज आपने पता किया है क्या, और उसको आगे चलकर आपने किस तरीके से रेक्टिफाई किया है, वो बेसिकली जानना चाहते हैं लोग। तो इससे उनको पता चलता है कि यह आदमी सेल्फ डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, क्या इसकी इतनी क्षमता है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, या ये आदमी सिर्फ ब्लेम गेम करना चाहता है। यानी कि कोई भी गलती होगी तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और के माथे पे मार देना, या किसी और को उसके लिए जो है वो जिम्मेदार ठहरा देना और खुद उससे बाहर रहना। तो ऐसा आदमी जो है वो आगे चलकर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि आपका अप्रोच क्या है आपके फेलियर के प्रति। इसके अलावा और एक सवाल ये आ सकता है कि आपके पिछले कंपनी में अगर आप एक्सपीरियंस है तो ये सवाल आपके लिए लागू होता है कि आपके पिछले कंपनी में क्या कभी ऐसी बात हो गई थी कि आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जो डिसीजन लिए गए थे वो आपको रास नहीं आए थे, तो फिर आपने उसमें क्या किया था। तो इसमें भी आपको अप्रोच ही दिखाना है, क्योंकि वही वो लोग देखना चाहते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है। तो आप बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर डिसीजन जो था वो उतना ज़्यादा मुझे सही नहीं लगा था, लेकिन मैं इस बात को मान चुका हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, और हर एक के ओपिनियन को हमें जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि मैंने ऐसा भी नहीं किया कि उस डिसीजन के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने ज़रूर बोला, लेकिन तभी बोला जब मेरे पास कुछ फुल प्रूफ एविडेंस था, कुछ ऐसा डाटा था जिसके साथ मैं उसको सामने रख सकूँ मेरी बात को। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर छोड़ दी और उनको ये कहा कि आप जो भी डिसीजन इसके ऊपर लेंगे वो मुझे मंजूर होगा, वो मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेड है, लेकिन ये बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था और ये उसके पीछे के कारण हैं, ये डेटा है। तो फिर सामने वाले को ये लगेगा, जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये लगेगा कि ये आदमी जो है वो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसके अंदर कुछ लॉजिकल चीज़ें बोलता है। बस किसी का विरोध करना है, किसी को रोकना है, इसके लिए वहाँ पर विरोध नहीं करता है, बल्कि ये सोचता है, एनालाइज करता है, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजनिंग लेके आता है और फिर अपनी बात कहता है। तो ये एक सही अप्रोच होता है। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि मोस्ट कॉमनली आपके इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं, फिर वो किसी भी
फील्ड का इंटरव्यू हो, ये जो सवाल हैं वो ज़रूर आपके इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि इंटरव्यू लेने वाले लोगों के बड़े ही फेवरेट सवाल होते हैं, ये सवाल पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको कौन से और विषयों के ऊपर वीडियो देखना पसंद होगा, आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाएं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, यानी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए।